Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक हेयर। आज हम एक नई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो है आपके पास क्लोरोप्लास्ट। इससे पहले भी हम डिटेल में सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टर्स, और प्लास्टर्स ही में फिर क्लोरोप्लास्ट आते हैं। तो प्लास्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर दी पिगमेंट्स कंटेनिंग बॉडीज। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट इज कॉल्ड पिगमेंट। अ सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट इज कॉल्ड अ पिगमेंट। तो प्लांट पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी होते हैं, और ये प्लास्टर्स प्लांट्स की प्रॉपर्टी है। ये एनिमल सेल्स में एक्शन होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। प्लांट ऑटोट्रोफिक होते हैं। एल्गी जो होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता है, वो भी अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, और वो भी प्लांट की तरह क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक होते हैं। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उसमें ये प्लास्टर्स एक्शन होते हैं, और क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, और इसलिए हम कहते हैं कि एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक। प्लास्टर जो होता है इसको तो आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में उसमें सिंपली दिया गया है कि प्लास्टर्स की 3 टाइप्स हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, बट हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, फिर इसी टाइप्स को भी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लास्टर की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं प्रोटोप्लास्टर से। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट बेसिकली क्या होता है? ये यंग इमैच्योर एंड डेवलपिंग प्लास्ट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है, रैपिड उसमें डिवीजन होती है। तो ये आपके पास जो प्रोटोप्लास्टड है, प्रोटोप्लास्टड ये एथियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइडेड है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें जो आपके पास एथियोप्लास्ट है और जो आपके पास ल्यूकोप्लास्ट है, ये भी एथियोप्लास्ट कलरलेस है, और आपके पास ल्यूकोप्लास्ट जो है ये भी आपके पास कलरलेस है। और आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है फिर ये आपके पास ग्रीन होते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट में जो पहला पार्ट है एथियोप्लास्ट, दीज आर द कलरलेस प्लास्टर्स। बट जब ये लाइट को एक्सपोज हो जाते हैं, सो दीज एथियोप्लास्ट आर कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है, हम इसी क्लोरोप्लास्ट को इधर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है ये बाद में क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट के बारे में भी हम इधर डिस्कस करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। और जो थर्ड टाइप हमने पढ़ा कि ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट भी तो कलरलेस प्लास्टर्स है, और इसी ल्यूकोप्लास्ट की 3 फॉर्म्स है, 3 टाइप्स हैं: एमाइलोप्लास्ट एंड द एलेयोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का जो एमाइलोप्लास्ट है इसमें स्टोर द स्टार्च, और ल्यूकोप्लास्ट का जो सेकंड फॉर्म है एलेयोप्लास्ट स्टोर द लिपिड्स, और थर्ड फॉर्म जो है वो क्या? प्रोटीनोप्लास्ट विच स्टोर द प्रोटीन। बट इसी ल्यूकोप्लास्ट में हम इधर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम दिया गया है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखें, ये आपके पास देखिए, ये आपके पास ये वाला मेम्ब्रेन जो है ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ होता है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये फोल्ड्स इनटू थाइलाकॉइड्स, बट दिस इज द इनर मेम्ब्रेन जो कि थाइलाकॉइड्स में फोल्ड हुआ होता है। अब इनर मेम्ब्रेन में ये क्या आपके पास? ये थाइलाकॉइड्स हैं। देखिए इधर रेड में मैंने मेंशन किया है कि थाइलाकॉइड। तो एक ग्रेनम में तकरीबन 50 या 50 से ज़्यादा, 50 या 50 से ज़्यादा इसमें थाइलाकॉइड होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें
तो इंडिविजुअली अगर आप देखें, ये आपके पास एक थाइलाकाइड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, अप टू 50 ये हो सकते हैं। इंडिविजुअल इसको हम कहते हैं थाइलाकाइड, जो सासर शेप्ड होते हैं, जो ओवल शेप डिस्क लाइक होते हैं। दीज आर स्टेक टुगेदर लाइक अ काइंस की तरह, टोस्ट की तरह या पोटैटो पकौड़ा की तरह ये आपस में स्टेक टुगेदर होते हैं, ग्रुप टुगेदर होते हैं। और इसको फिर इसी सारे थाइलाकाइड्स को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, कंबाइनली दे आर कॉल्ड ग्रेना। अब ये जो ग्रेना है उसमें आपके पास ये जो पूरा का पूरा आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, उसमें आपके पास 40 to 60 ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना प्लूरल है, ये पूरा का पूरा आपके पास ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, तो दोनों को कंबाइनली लेबल किया गया है ग्रेना। तो तकरीबन ग्रेना कितने होते हैं पर क्लोरोप्लास्ट में? 40 to 60, जो कि एमसीक्यूज इन इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ईटा नीट वगैरह के बेस के लिहाज से क्या ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके पास ग्रेना हो गया। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होते हैं, और ये जो आपके पास मैट्रिक्स है दरमियान में, जो कि डबल मेम्ब्रेन इसको इनक्लोज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, जो ब्लू में मेंशन किया गया है, दिस इज द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है और ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है जो ग्रेना में होता है, और जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होता है और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। उसका ये ख्याल होता है कि ये चूंकि डार्क में होता है इसी वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, हालांकि ये इस तरह नहीं है, ये लाइट ही में होता है। बट ये लाइट रिएक्शन के जो दो प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी और NADP2, ये क्या करते हैं, ये फिर आगे इसी डार्क रिएक्शन को स्ट्रोमा में चलाते हैं और आखिरकार आपके पास स्ट्रोमा ही में ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है आपके पास स्ट्रोमा में। तो हम ये कह रहे थे कि इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि लाइट को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जो लाइट रिएक्शन के नतीजे में दो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं एटीपी और NADPH2, ये इसको ड्राइव करते हैं द प्रोसेस ऑफ द डार्क रिएक्शन इनसाइड द स्ट्रोमा which is bounded which are enclosed by a double membrane structure। तो क्लोरोप्लास्ट जो आपके पास है ये डबल मेम्ब्रेन है, पिगमेंट्स क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड्स इसके अंदर पाए। क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है ये आपके पास, ये जो आपके पास ग्रेना है पूरा का पूरा, इसी ग्रेना के अंदर जो होता है ये लोकेट हुआ होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये पूरा का पूरा आपके पास ग्रेनम है और प्लूरल इसका ग्रेना है। अब इसमें जो सरफेस होते हैं इसी सरफेस पर ये क्या पाए जाते हैं, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। दिस इज द क्लोरोफिल। दूसरा जिक्र मैंने किया है कैरोटीनॉइड, थोड़ा सा इनर साइड पर इसमें फिर कैरोटीनॉइड होते हैं। इसी ग्रेनम के मेम्ब्रेन के इनर साइड पर क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स। और ये जो आपके पास कैरोटीनॉइड्स है इसको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट मींस हेल्पिंग पिगमेंट्स। हेल्प किस तरह करते हैं, जब इंटेंस लाइट होता है, वंस लाइट फॉल्स ऑन दी ग्रेना, ये सनलाइट है, जब ये ग्रेना पर पड़ती है तो अगर इंटेंस लाइट है तो क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास जो बाहर की साइड पर जो आपके पास है ये आपके पास कैरोटीनॉइड है। दिस वन इज दी, जो बाहर साइड पर है क्या, ये आपके पास कैरोटीनॉइड्स, और जो इनर साइड पर ये आपके पास क्या है, आपके पास क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल अंदर है, इम्बेडेड है इसी ग्रेनम के मेम्ब्रेन में। बाहर साइड पर आपके पास क्या है, बाहर साइड में आपके पास क्या है, दैट इज द कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड इंटेंस लाइट से क्लोरोफिल को बचाता है, ये प्रोटेक्शन करता है क्लोरोफिल की, ताकि इंटेंस लाइट इसको डैमेज ना कर ले। तो ये दो आपके पास पिगमेंट जो है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, ये भी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम और ग्रेनम के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट
ये 4 to 6 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है और ये 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं। आउटर एनवेलप, ये जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसको कंबाइनली आउटर एनवेलप या आउटर कवरिंग कहा जाता है, जो इसी क्लोरोप्लास्ट की प्रोटेक्शन करता है, इसको एक प्रॉपर शेप देता है, इसके इनर एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। दूसरा कंपोनेंट है ग्रेना, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ये इंडिविजुअली थाइलाकाइड से बना होता है। 50 या इससे ज्यादा थाइलाकाइड आपस में स्टेक टुगेदर एक ग्रेनम बनाता है, बट इसकी प्लूरल को फिर ग्रेना कहा जाता है। चूंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है, इसलिए ग्रेना जो होता है ये ग्रीन होते हैं। दिस आर दी ग्रीन पार्ट। ग्रेना बेसिकली आपके पास क्या है, ये ग्रीन होते हैं। और ये जो 2 ग्रेना जो रेड से मैंने शुरू किया है, ये 2 ग्रेना जो आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं, दिस आर कॉल्ड एंटर ग्रेना, और ये नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं। अब थर्ड पार्ट आपके पास है स्ट्रोमा। ये जो लिक्विड पार्ट है, जो मैट्रिक्स है, which are enclosed by double membrane structure, this is called the stroma। और ये स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन जो कि हमने डिस्कस कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर जो आपके पास था, ये कहते हैं आपके पास क्लोरोप्लास्ट का था। बट क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है, जो मैट्रिक्स है, जो सोल्यूशन वाला पार्ट है आपके पास, इसमें 2 चीजें होती है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। एक इसमें सर्कुलर स्मॉल डीएनए है, और दूसरा इसमें क्या है, राइबोसोम्स है, जो 70 स्वेडबर्ग है, 70S है, जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर का है। इससे पहले हमने डिस्कस किया जो पहला माइटोकॉन्ड्रिया को हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिसके नतीजे में हमने कहा कि दे आर कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर राइबोसोम भी है, इसके अंदर डीएनए भी है। अब सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल का मतलब है कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये तो प्लांट के यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक नेचर का 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम कैसे आ गया? इसके लिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने देखा नहीं तो आप लोग देख ले। वहाँ पर मैंने बताया था कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को डिस्कस किया गया था। उसी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के मुताबिक ये जो क्लोरोप्लास्ट था, ये पहले एक ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ करता था, ये एक साइनोबैक्टीरिया हुआ करता था। इसको एक यूकैरियोटिक सेल ने इसको एंगल्फ कर दिया। जब एक यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया, एक साइनोबैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को एंगल्फ कर दिया, तो इस तरह ये साइनोबैक्टीरिया जो है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको, ये इसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर सर्वाइव करना शुरू कर दिया, और इससे फिर क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट में जो आपके पास 70S राइबोसोम्स है, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट पहले एक बैक्टीरिया हुआ करता था। कौन सा बैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ करता था, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जो आपके पास एक ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ करता था क्लोरोप्लास्ट, तो ये यूकैरियोटिक सेल जिसने इसको एंगल्फ किया था, उसके अंदर सिम्बायोटिकली सर्वाइव कर रहा था। तो जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है, दिस कॉल्ड एंडोसिम्बायोसिस। ये मैंने उधर डिस्कस किया है, जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का, एंडोसिम्बायोसिस। ये एक थ्योरी है, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। एंडो मीन्स इनसाइड। तो मैंने कहा कि क्या था, एक यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया, एक साइनोबैक्टीरिया को एंगल्फ किया, और ये साइनोबैक्टीरिया बाद में क्या बन गया, एक क्लोरोप्लास्ट। ये बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट ही है जो इसने एंगल्फ किया था। इसका मतलब ये हो गया, क्लोरोप्लास्ट प्रीवियसली एक साइनोबैक्टीरिया, एक ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ करता था। तो जब ये यूकैरियोटिक सेल ने इसको एंगल्फ कर दिया, तो इस तरह एक ऑर्गेनिज्म
दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या करने लगा, सर्वाइव करने लगा। इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस तो आप जानते हैं, सिम्बायोसिस द टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। तो दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स, these chloroplast and mitochondria are called self-replicating organism। और ये अपने प्रोटीन भी बनाते हैं और अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं बिकॉज ऑफ द डीएनए। ये जो आपके पास हमने डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया, ये आपके पास ये क्या था, क्लोरोप्लास्ट था बेसिकली। बट ये क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस तरह के मैंने बता दिया कि लाइट पड़ती है ग्रेनम पर, कैरोटीनॉइड फ्रंट पर है, इसके बाद फिर आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। तो इस रिजल्ट ये जो आपके पास ग्रेनम है, इसमें आपके पास लाइट रिएक्शन हो जाता है। लाइट रिएक्शन के नतीजे में आपके पास दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इधर क्या होता है, इसमें लाइट रिएक्शन, इसी लाइट रिएक्शन के नतीजे में कितने प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, दो। एक को हम कहते हैं एटीपी और दूसरे को हम कहते हैं NADPH2। दो प्रोडक्ट्स बन गए, एटीपी एंड NADPH2। ये दो प्रोडक्ट्स जो बन गए, ये किधर रिलीज होते हैं, स्ट्रोमा ही में रिलीज होते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में रिलीज हो जाते हैं। दिस टू ड्राइव द प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन, इज रिजल्ट ऑफ विच आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास ग्लूकोज ही बन जाता है स्ट्रोमा के अंदर। सो ये आपके पास क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब दूसरा जो पार्ट है आपके पास क्रोमोप्लास्ट है। जिस तरह के क्लोरो का मतलब है ग्रीन या क्लोरो का मतलब है क्लोरोफिल, प्लास्ट मीन प्लास्टिड्स, इस तरह क्रोमो का मतलब है कलर, प्लास्ट मीन प्लास्टिड्स। सो इट गिव्स और इट इम्पार्ट्स कलर्स अदर देन ग्रीन, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ग्रीन कलर ये नहीं देगा, और ग्रीन के अलावा ये आपको रेड, ऑरेंज, ब्राउन मुख्तलिफ कलर आपको देते हैं। और ये किधर मौजूद होता है, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड राइपन फ्रूट्स। राइपन फ्रूट भी पके हुए फल, सेब वगैरह जो होते हैं, माल्टे वगैरह जो होते हैं, अनार वगैरह जो होते हैं, उसका स्किन जो होता है ये ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउन और ऑरेंज कलर के होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। और साथ साथ जो आपके पास पेटल्स हैं, जिस तरह कि आपको पता है कि ब्रासिका फ्लावर के पेटल येलो होते हैं, रोज के ऑलमोस्ट रेड होते हैं, ठीक है। तो अपने खूबसूरत पेटल्स की वजह से, फ्लावर के जो खूबसूरत पेटल्स होते हैं, ब्राइट पेटल्स होते हैं, और राइपन फ्रूट का जो खूबसूरत स्किन होता है रेडिश, ब्राउनिश और येलोविश, तो इसी खूबसूरत कलर की वजह से ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में क्या हो जाता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टेगमा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर के दो पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल है। तो स्टेमन पर पोलन ग्रेन्स, स्टेमन के एंथर पर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स जब इस पर कोई इंसेक्ट बैठता है तो इंसेक्ट के पाँव के साथ ये पोलन ग्रेन चिमट जाते हैं, और ये इंसेक्ट जब दूसरे सेम फ्लावर के कार्पल की तरफ जाता है तो उस पर ये अपने पोलन ग्रेन छोड़ जाते हैं। इस तरीके से ये फीमेल पार्ट के साथ पोलन ग्रेन जो कि मेल की मीट्स थे, उसने कार्पल के एग के साथ, अंडे के साथ फर्टिलाइजेशन कर दिया, फ्यूजन कर दिया। ऐसे रिजल्ट क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, आप देखिए अब ये खूबसूरत कलर के होते हैं, जब इस पर कोई फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट वगैरह बैठते हैं तो जो राइपन सीड होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो गिर जाते हैं, या कोई जानवर वगैरह इधर आते सुखाते हैं तो अपने पाँव की मदद से, अपने बालों की मदद से, अपने स्किन की मदद से इसी सीड्स को या परिंदे इसको ले जाते हैं कहीं दूर, और ये सीड्स जो होती है डिस्पर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्रोमोप्लास्ट, जो कि इसको एक खूबसूरत कलर देते हैं। थर्ड टाइप आपके पास है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इधर भी हमने इसके 3 डिफरेंट फॉर्म डिस्कस किए हैं, बट जो मेन टाइप है आपके टेक्स्ट बुक में, ल्यूको का मतलब है कलरलेस, प्लास्ट मीन प्लास्टिड, दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। अब ये किस तरह होते हैं,
ये कलरलेस होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, ट्यूबुलर और अदर शेप भी पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मोस्टली ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं, बट रूट स्टेम में भी पाए जाते हैं, सीड में भी पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट्स में मेरा मतलब ये है कि जिस तरह के पोटैटो ट्यूबर्स हैं, इसके अंदर ये पाए जाती है, स्टोर होते हैं। किस चीज़ को स्टोर करते हैं? स्टोर द फूड, खुराक को स्टोर करते हैं। और ये सेल्स जिसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये बेसिकली पेरेन्काइमा टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। दीज आर दी पेरेन्काइमा टाइप्स ऑफ सेल्स। तो आज का लेक्चर जो था ये प्लास्टिड के बारे में था और प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो बनते ही आपके लिए नए नए नोटिफिकेशन आ सके। अपने दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।